ओपनर्स आपको भेज देने पीआर स्पोर्ट्स। गणेश काफी खुश दिखाई दे रहे क्योंकि संडे का दिन उनके नाम रहा, आज का दिन उनका दिन है। श्री साई स्पोर्ट्स एंड टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। देखते हैं कि कैप्टन ये डिसीजन पे कितने खरे उतर पाते हैं। दोनों के टीम के पास काफी धार है, बल्लेबाजी में देखिए, गेंदबाजी में देखिए, फील्डिंग में देखिए, 100% देते हैं अपनी टीम में। लेकिन ये मैच फाइनल के पहले हम ये फाइनल देख रहे हैं, दोनों ही टीम के काफी मजबूत, दोनों दो मैच जीतकर तीसरा मैच खेल रही है। कौन ये मैच अपने नाम करेगा, बहुत कुछ छुपा हुआ है आने वाली 3 ओवरों में, ये सब कुछ बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर राकीब अंसारी। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिटी कप 2026 सीजन 5 विक्ट्री 11 की ये पेशकश। बंटी बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए बिल्कुल तैयार, उनका साथ दे रहे हैं प्रथमेश। देखना प्रथमेश क्या प्रथम रूप से बहुत ही आगे आकर बल्लेबाजी करेंगे या फिर बिल्कुल साथ साथ चलेंगे। और गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार है गेंदबाज अमर। अमर ने भी कमर कस ली है इस महा मुकाबले के लिए। एक अच्छा मुकाबला हम देखने जा रहे हैं, भूलना ये नहीं होगा। पोजीशन टीम में राकेश भंडारी भी हैं जिन्होंने एक अर्धशतक इस टूर्नामेंट में लगाया है। खेल की शुरुआत करनी है। आज शेड्यूल हमारा काफी लंबा है, आज ही के दिन मेगा फाइनल भी खेला जाएगा। प्लीज कोऑपरेट करना है। अमर गेंदबाजी की शुरुआत करनी है। अमर राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, पहली गेंद लेकर बंटी के लिए। अच्छी गेंद, फ्लर लेंथ की गेंद थी, ऊपर रखा था, गेंद गई है डीप मिड विकेट की तरफ। वहां पर राकेश भंडारी थे, अंडर आर्म थ्रो की, अच्छी फील्डिंग, 1 रन सिंगल की मदद से खाता खुला है पीआर का और बंटी का। 3-3 ओवर के मैचेस, कोई भी मैंडेटरी पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अमर राइट आर्म ओवर दी स्टंप्स, प्रथमेश के लिए भी मुड़ते हुए। इस बार प्रथमेश ने लेफ्टेड स्ट्रोक खेला है, लॉन्ग ऑन पे फील्डर है और प्रथमेश इज गॉन बैक टू द पवेलियन। बड़ा झटका लगता हूं यहाँ पर प्रथमेश के रूप में इस वक्त पीआर को। पीआर ऐसा लग रहा है सही तरीके से अपनी पीआर नहीं करके आ पाई। पहली गेंद पे सिंगल, दूसरी पर विकेट। देखिए जो बैट्समैन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो न्यू बैटर्स आ रहे हैं विकेट गिरने के बाद, आपको थोड़ा सा रेडी रखना है, थोड़ा क्विक आना है, थोड़ा जल्दी आना है प्लीज। नए बल्लेबाज पिंटू, बंटी अब पिंटू भी आ गए हैं। देखिए ये शो तो ऑर्गेनाइज किया विक्ट्री 11 ने, लेकिन इस शो को संभाला है संतोष और राजू ने। नीलेश तुम्मा भी हमसे जुड़ चुके हैं, पीआर स्पोर्ट टीम के ओनर। वेलकम। फुल टॉस और फुल टोल के मारा, इट्स अ मैक्सिमम सिक्सर। फुल टॉस गेंद तो मानो लिखा रहता है आ बल्लेबाज मुझे मार, और वहां पे करी मार लगाई है पिंटू ने। नीलेश तुम्मा जी भी हमसे जुड़ चुके हैं और जैसे ही हमने उनका नाम पुकारा, सीधा पीआर के बल्लेबाज ने सिक्सर लगाया। मानो इंतजार कर रहे थे टीम के स्पॉन्सर कब आएंगे, क्योंकि स्पॉन्सर के सामने जब बल्लेबाज रन बनाते तो इन स्पॉन्सर का मनोबल बढ़ता है और इस प्लेयर की भी जो वैल्यू है, तारीफ है, वो थोड़ा और ज्यादा होती है। पहली 2 गेंदें बहुत ही कमाल की थी। पहली गेंद पर सिंगल आया, दूसरी पे सफलता मिली, तीसरी गेंद सीधा आउट ऑफ द पार्क। एक बार फिर से तैयार गेंदबाज अमर, कस के अपनी कमर।
फुलर लेन की गेंद हवा में, वहां पर राकेश भंडारी, एक तुम्हारी एक हमारी, कभी तुम बारी कभी हम बारी, लेकिन यूनिटी कप में अभी तक सबका सफर है जारी, लेकिन देखना है कौन करेगा चैंपियन की सवारी। दूसरा झटका लगता हुआ पहले ओवर में ही पिंटू आए, एक सिक्सर लगाए, उसके बाद चल दिए। और अब बल्लेबाजी के लिए विजू उर्फ विजय, सॉरी विजय उर्फ विजू। अच्छा कैच पकड़ा था डीप मिड विकेट पर राकेश भंडारी ने। राकेश भंडारी का अब तक बहुत अच्छा सफर रहा है यूनिटी कप में, और मैं इसीलिए तो कहता हूं दिखाओ यू फॉर यूनिटी और वी फॉर विक्ट्री हासिल करो। अगर आपके अंदर यूनिटी है तो फिर विक्ट्री के शो को आप जीत सकते हैं। यूनिटी कप 2026 सीजन 5 पांचवा सीजन हमारा। एक बार फिर से मुड़ते हुए विजय अब नए बल्लेबाज, देखना वहां पर काफी ज्यादा बाहर थी गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। स्कोर बोर्ड में थोड़ा सा इजाफा, रन आगे बढ़ता हुआ 8 रन। आज गणेश थोड़ा सा देर से हमसे जुड़े हैं, कल गणेश ने काफी लोगों की नैया डुबाई थी 200 रुपये लगाकर, और प्रेम से तो कुछ खासा ही प्रेम रहा था इनका। फुल टॉस गेंद, इस बार अच्छा लॉफ्टेड ड्राइव, गेंद जा रही ऑडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर दूर से आ रहे हैं, एक रन जरूर मिला है, दूसरे के लिए पलटे तेज कदमों के साथ, 2 रन पूरे। 2 की मदद से अगर हम देखें तो इसको डबल डिजिट में पहुंचा है 10। अमर, इस बार विजय का ताकतवर स्ट्रोक वाडिश लॉन्गऑन की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पर, 1 रन आया, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 1 ओवर का खेल हुआ है खत्म, रन बने हैं 1 और 1 11, 2 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद की दोनों टीमें आपको बिल्कुल तैयार रहना है। पीसीसी वर्सेस ओमकार कोंबड़पाड़ा, दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए आपको बिल्कुल रहना है तैयार। गेंदबाजी के लिए अब देखना है दूसरे ओवर में किसको मोर्चे पर बुलाया है टीम के कप्तान ने। कुमार गुंडा, कुमार गुंडा गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। शुरुआत अगर हम देखिए तो दोनों टीमों की बराबरी कह सकते हैं, क्योंकि 11 रन बने, वहीं पर 2 विकेट भी गिरे हैं। दूसरा ओवर कुमार गुंडा, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, थोड़ा सा रुक कर आई थी गेंद, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वहां पर जंप लिया था तो अपना बैलेंस खो बैठे थे कुमार गुंडा। जिस तरीके की लैंडिंग चाहते थे वैसी नहीं देखने को मिली थी, गेंद कहीं ना कहीं हाथों से छिटकी थी, यही कारण था कि रफ्तार में कमी नजर आई। आज राजू भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है टीम क्वालिफाई कर जाएगी। देखिए जिंदगी में इंसान बहुत कम लम्हे होते हैं जब वो खुश होता है, एक तो उसकी शादी पक्की हो जाए या फिर टीम का आगे जाना कंफर्म हो जाए। फिर से वाइड, और गणेश का तो मानो हमेशा से मुस्कुराना रहता है, लेकिन इनकी जो मुस्कुराहट रहती है किसी ना किसी के लिए बहुत खतरे की निशानी रहती है। अब तक अगर हम रनों की बात करें तो 13-13 कुमार गुंडा बंटी के लिए। ओ बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, जो रिएक्शन देखने को मिला, लेकिन विकेट कीपर से हुई चूक और बल्लेबाजों में नजर आई रनों की भूख। 1 रन दौड़ के पूरा किया, सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन 14 जीवन दान। कहीं ऐसा ना हो कि बंटी कर दे काम तमाम। बंटी एक इन फॉर्म प्लेयर है, अच्छे फॉर्म से अभी तक चल रहे हैं यूनिटी कप में। इस बार देखना फुल टॉस गेंद, लॉफ्टेड स्ट्रोक खेला है, लेकिन लॉन्ग ऑफ तक गेंद कैरी नहीं करेगी, बहुत वाइडिश गई है,
थोड़ा सा खराब थ्रो जिसके कारण 2 रन पूरे। देखिए जब आउटफील्ड से थ्रो किया जाता है लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, काउ कॉर्नर, डीप मिड विकेट, अगर आपके थ्रो में थोड़ा सा भी लेजीपन हो तो फिर बल्लेबाज उसका फायदा जरूर उठाता है। वही कुछ देखने को मिला वहां पर। बो की मदद से कितने बने? डीजे मैन देखने, गेंद हवा में है, उसके नीचे फील्डर, एक और विकेट। विजय इस गॉन। एक और झटका लगता हुआ यहाँ पर पीआर को विजय उर्फ विजू आउटो का डगआउट लौट रहे हैं। तीसरा झटका है ये और रन बने अभी तक सिर्फ 16 रन 16। टॉस के लिए आना है ओमकार कुंभड़पाड़ा और पीसीसी पद्मशाली क्रिकेट क्लब दो हाथ करेगी ओमकार 11 कुंभड़पाड़ा से। पीआर टीम आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बल्लेबाजों को जल्दी भेजना है, क्विकली भेजना है। ईश्वर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत कलरफुल जर्सी पीसीसी की आई नेट सॉल्यूशन स्पॉन्सर्ड बाय ईश्वर न्यू बैटर। ईश्वर थोड़ा सा जल्दी जाना है प्लीज, आपसे इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। ईश्वर देखना है दूसरे ओवर की शुरुआत भी अच्छी की यहाँ पर कुमार गुंडा ने, अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इसके बाद एक आखिरी ओवर का खेल, कुमार गुंडा फुल टॉस गेंद लेकिन मिडल नहीं कर पाए ठीक तरीके से, गेंद जा रही है ग्राउंडेड डीप मिड विकेट की तरफ। राकेश भंडारी एक बार फिर से एक्शन में नजर आए, एक रन, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 17-17 देखने है बढ़ चुका है। दोनों टीमों के लिए खतरा, कौन लगाएगा सिक्सर, बजाओ पतरा। 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर कुमार गुंडा बंटी के लिए। ओ फिर से अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत डिलीवरी, वहां पर फंस के रह गए थे बंटी, आगे जाए पीछे आए, अपने आप को कमिट ही नहीं कर पाए फ्रंट फुट की तरफ और ऐसा लग रहा था कि पैर उनके जम से गए थे। बिटवे डॉट बॉल। 2 ओवर के बाद हम देखिए तो 17 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। एक आखिरी ओवर का खेल, लेकिन देखना है कौन होगा पास और कौन होगा फेल। 16 जनवरी को तो काफी पास और फेल का हमने इम्तिहान देख लिया है, लेकिन आज यूनिटी कप में देखना अग्नि परीक्षा में कौन पास होने वाला है। तीसरा ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज भूमेश। टॉस के लिए आना है ओमकार 11 कुंभड़पाड़ा। ओमकार 11 कुंभड़पाड़ा के कैप्टन टॉस के लिए आना है। भूमेश राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। ईश्वर है स्ट्राइक पर, आखिर की 6 गेंदे और पहली गेंद पर हवाई हल्ला और ईश्वर का बल्ला। बॉल है तो जबरदस्त, गजब का हिट लगाया यहां पर ईश्वर ने। बधा ईश्वर ने वहां पर बता दिया है कि उनके बाजुओं में कितना दम है। जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद स्लॉट में आ गई थी और उन्होंने सीधा भेज दिया बाजू वाले प्लॉट में। दंदनाता हुआ झन्नाटेदार सिक्सर, इसको तेजी से उछलता हुआ, दौड़ता हुआ, कूदता हुआ जा पहुंचा है 23-23। अभी भी आखिर की 5 गेंदे, अगर 35 के आसपास पहुंच जाती है पीआर तो फिर अपोजिशन का काम कर देगी बिल्कुल बेकार, क्योंकि इनके पास भी गेंदबाजी यूनिट बंटी अच्छे टच में है। फुलर लेंथ इस बार थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन किया था, गेंद मिड विकेट की तरफ गई, वहां पर दूर से दौड़ के पहुंचे थे राकेश भंडारी। काफी लंबा सफर तय करने के बाद सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 24-24।
रन बने हैं 24 और कैरी होगी PR। ये दिल मांगे मोर, क्या एक आधा और बाउंड्री लगा पाएंगे इन दोनों ही बल्लेबाजों में से कोई? अभी भी 4 गेंदों का आना बाकी है, 24 रन बन चुके हैं, एक बड़े हिट की जरूरत है PR को। विक्ट्री 11 का ये बिग शो आप देख रहे हैं, यूनिटी कप 2026 सीजन 5। आज सुपर संडे, सुपर से ऊपर। ओ थोड़ा सा लाइन को मिस करते हुए अंदर की तरफ आई थी टिप्पा खाने के बाद, और कहीं ना कहीं गति में भी चकमा खा गए थे वहां पर बंटी। बहुत ज्यादा नाखुश हुए थे PR के 12th मैन जब बंटी ने इस गेंद को मिस किया। यॉर्कर गेंद, ग्राउंडेड स्ट्रोक खेला इस बार, अच्छा कमबैक किया यहाँ पर ईश्वर के सामने। 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 25-26। अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी। बंटी एक बाउंड्री चाहिए ही, 30+ तो करना ही होगा। जाने दिया है अंपायर का इशारा, वाइट गेंद करनी होगी भूमेश को दोबारा, स्कोर आगे खिंच सकता हुआ 27-27। लेकिन देखना आज कौन सी 11 पड़ेगी भारी। भूमेश लोअर फील्ड टॉस गेंद, मिडल नहीं कर पाए ठीक तरीके से, गेंद जा रही डीप स्क्वायर की तरफ, फील्डर मौजूद है, कमाल की फील्डिंग। 1 रन बनाए, दूसरे के लिए पलटे और ईश्वर रन आउट। 28 के स्कोर पर एक और झटका लगा और आखिरी गेंद ने कहीं ना कहीं वहां पर अपना विकेट गंवाया है। दूसरे की चाह में दौड़े थे ईश्वर के, बन गया तो ठीक, नहीं भी बना तो विकेट लेकर घर जाकर क्या करेंगे। न्यू बैटर आई थिंक प्रतीक आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। न्यू बैटर इज प्रतीक, लेकिन देखना ये प्रतीक क्या काम करेगा। ठीक, क्या इन्हें गेंद खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है। ओवर की आखिरी गेंद, इस इनिंग की आखिरी गेंद भूमेश लेकर, और देखना है वहां पर क्या बोल्ड हो गए, छोड़ दिया था, उन्हें लगा कि गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही है बंटी ने, लेकिन गलत अनुमान लगाया, गेंद विकेटों से जा टकराई और वो भी आउट होकर अब डग आउट लौटा है निराश कदमों के साथ। 3 ओवर का खेल खत्म हुआ है। कितने रन बने? 28 बने, 29 बनाना है मैच को जीतने के लिए श्री साई को। आइए लौटते हैं हम अगले टॉस की तरफ। खेलने वाली टीम है ओमकार स्पोर्ट कुंभलपाड़ा, उनसे 2-2 हाथ करेगी PCC। PCC वर्सेस ओमकार स्पोर्ट कुंभलपाड़ा के बीच अगला टॉस होने जा रहा है। देखना है कौन बनता है टॉस का बॉस और किसका होगा लॉस। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेरी वार्म वेलकम। मॉर्निंग सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। नीलेश तुम्मा जी के हाथों से टॉस हो रहा है। PR टीम के ओनर स्पॉन्सर PR आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को थोड़ा जल्दी आकर अपने फील्ड सेट करना है, और श्री साई आपको अपने ओपनर बैट्समैन बिल्कुल रेडी रखना है। देखिए बार बार हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आज 13 मैचेस आप लोगों को सहयोग कोऑपरेट करना ही होगा, वरना मैचेस बहुत कम होंगे, कम ओवर्स के होंगे। ईश्वर आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको थोड़ा सहयोग करना है, थोड़ा जल्दी फील्डिंग सजानी है। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वेरी वार्म वेलकम। यूनिटी कप 2026 सीजन 5 विक्ट्री 11 की तरफ से, इस पूरे टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से आए हुए तमाम दर्शक, क्रिकेटर्स, सपोर्टर्स, हमारे मेहमान नीलेश तुम्मा जी एंड ऑल दी स्टाफ्स, सभी का हार्दिक स्वागत है। फील्डिंग लगानी है प्लीज, PR फील्डिंग लगाना है। ईश्वर थोड़ा सा स्पीड खेल को करना है क्योंकि टाइम बहुत कम है। आज की सुबह का ये दूसरा ही मुकाबला, अभी तो हमें और 11 मैचेस खिलाने हैं।
श्री साई आप लोगों को भी तुरंत अपने ओपनर बैट्समैन भेजना है। आहिस्ता आहिस्ता पीसीसी भी अब इकट्ठा हो रही है। शिवा आ चुके हैं, पवन आ चुके हैं, जिन्होंने कल एक मेडन ओवर करने का कारनामा अंजाम दिया था। फील्डिंग सेट कर लेनी है प्लीज पीआर ईश्वर। ये 4th टाइम हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आपको फील्डिंग सेट कर लेनी है। बैट्समैन भेजना है श्री साई, राकेश भंडारी, कुमार गुंडा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बैट्समैन भेजना है। ईश्वर आपको फील्डिंग लगा लेनी है प्लीज। उनतीस 29 रनों का लक्ष्य है यहाँ पर श्री साई के सामने। देखना है क्या श्री साई पहले ओवर से ही तबाही मचाएगी, घाई करते नजर आएगी, या फिर पीआर बिल्कुल इंतजार करके वार करेगी। देखिए पीआर अभी ये 5वीं दफा अनाउंसमेंट हो रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको फील्डिंग लगाना है प्लीज। बंटी ईश्वर आपके अपने समाज का शो, अगर आप लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर ये टूर्नामेंट कैसे सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। दोनों ही सलामी बल्लेबाज, एक तरफ राकेश भंडारी तो दूसरे उनके साथ नजर आ रहे हैं जयेश। लेकिन देखना है जयेश क्या ऐश करवाएंगे या फिर गेंदबाज कुछ कैश बटोर के जाएंगे। राकेश भंडारी स्ट्राइक ले रहे हैं। कल जिन्होंने अर्धशतक लगाया था मॉर्निंग सेशन में, आज देखना है किस तरह बल्लेबाजी करेंगे। और पहला ओवर लेकर बिल्कुल तैयार हैं गेंदबाज पीआर की तरफ से। देखना है पीआर ने किसको जिम्मेदारी दी है पहले ओवर की। रोहन रोहन गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार है। अंपायर स्टंप्स को सही करते हुए राकेश भंडारी इन फॉर्म बैटर सामना करेंगे गेंदबाज रोहन का। नॉन स्ट्राइकिंग उन पर जयेश। चेज की शुरुआत, दूसरे इनिंग की शुरुआत होने जा रही है। देखना है क्या दोनों बल्लेबाजों ने कमर कस के आई है या फिर पीआर बिल्कुल प्लानिंग के साथ उतरी है। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद। अंपायर का सिग्नल आ चुका है। रेडी स्टडी गो। गेंदबाज रोहन बिल्कुल तैयार। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। अशोक पाटिल स्टैंड एंड से गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ईश्वर थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली कर रहे हैं। फील्ड पोजीशन की हम बात करें तो एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन नजर आ रहा है, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ है, एक एक्स्ट्रा कवर लिया हुआ है, एक शॉर्ट थर्ड मैन और एक डीप पॉइंट पर भी फील्डर नजर आता हुआ। कुछ इस तरीके की फील्ड की रचना की है यहाँ पर पीआर ने। पहली गेंद वहां पर हवाई फायर किया है, बंटी मौजूद है लेकिन देखते रह जाएंगे और गेंद चले जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन चौके से किया है स्वागत यहाँ पर राकेश भंडारी ने रोहन का, और बता दिया है कि जिस तरह आपका आगाज था उससे भी ज्यादा धमाकेदार अंदाज से हम शुरुआत करेंगे। चौके की मदद से अपना और अपना टीम का खाता खोला है राकेश भंडारी ने। जहां से कल अपनी पारी को अंत किया था वहीं से ऐसा लग रहा है शुरुआत की है। नवीन भी बिल्कुल तैयार, खूबसूरत से सनग्लासेस के साथ। आज भिवंडी शहर, कल से ये पुणे दोबारा लौट जाएंगे। रोहन एक बार फिर से राकेश भंडारी के लिए, और इस बार छोड़ दिया, जाने दिया, सही फैसला, वाइड बॉल का इशारा। इसीलिए तो मैं कहता हूं अक्सर छेड़ने से बेहतर छोड़ना होता है। हर बार छेड़छाड़ करना अच्छी बात नहीं। वाइड की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन्स विदाउट एनी लॉस। नीलेश तुम्मा भी बहुत फोकस तवज्जो से इस मैच को देख रहे हैं क्योंकि इनकी टीम एक्शन में और थोड़े से हालात अच्छे नहीं है, लेकिन अभी भी उनको भरोसा है अपनी टीम पे। रोहन ओह क्लीन बॉल, फुल टॉस को मिस कर बैठे हैं राकेश भंडारी। नाखुश, वेरी बिग मोमेंट, बहुत बड़ा पल है ये इस मुकाबले का। राकेश भंडारी एक चौका लगाने के बाद सीधा डग आउट
और ऐसा लग रहा है पीआर ने जीत का जश्न ही मना लिया है राकेश भंडारी के विकेट गिरने के बाद। और ये जश्न हो भी क्यों ना, क्योंकि राकेश भंडारी मैन इन फॉर्म अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं और ड्रेसिंग रूम से भी तालियों की गड़गड़ाहट गूंज सुनाई दे रही है। ग्राउंड में भी हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला था। पहला झटका लग चुका है श्री साई को। राकेश भंडारी इस गान नए बल्लेबाज आ रहे हैं कुमार गुंडा, एक्सपीरियंस तजुर्बेकार प्लेयर है। अब अपने तजुर्बे का इस्तेमाल इन्हें करना होगा। पहली गेंद पर 4, फिर हमने देखा वाइड, फिर इसके बाद दांडी गोल। न्यू बैटर कुमार गुंडा अब सामना करेंगे गेंदबाज रोहन का। गणेश कोई भी पल को छोड़ते नहीं है, जब मौका मिलता है लूटने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। रोहन राइट आर्म ओवर द स्टंप्स कुमार गुंडा के लिए। कुमार गुंडा स्ट्राइक पर सामना कर रहे हैं गेंदबाज रोहन का। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस बार बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट लगाया, गेंद गए डीप पॉइंट की तरफ। फील्डर मौजूद थे वहां पर, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन, 6 रन, 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ज्यादा ऑफिशियम के बाहर रखा था वहां पर, स्क्वायर कट के लिए खुला निमंत्रण दिया था और उसे एक्सेप्ट किया था, लेकिन वहां पर फील्ड पोजीशन भी अच्छी है, वहां पर सराहना करनी होगी। फील्डर ऑलरेडी लिया हुआ था वहां पर गेंदबाज ने, गेंद सीधा उनकी तरफ गई, 1 ही रन आया। अब स्ट्राइक पर फर्स्ट टाइम जैश सामना करेंगे गेंदबाज रोहन का। रोहन ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की, जरूर पहली गेंद पे चौका लगा, लेकिन उसके बाद कमाल का कमबैक। इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है, फील्डर है लेकिन देखते रह गए। नहीं निकालने बोलो, लगाया तो निकाल। देखिए पीसीसी के प्रेम और उनके साथी सुनील, आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा जल्दी आना है। जॉगिंग का जो समय रहता है चैलेंज ग्राउंड पे वो खत्म हो चुका है। सिक्सर की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 12 रनों पे 12 रन्स। अब यहां से जीत के लिए 17 रन की जरूरत, ये 6 महंगा पड़ सकता है पीआर को। गजब का हिट लगाया था वहां पर जयेश ने, पहली गेंद का सामना कर रहे थे, जबकि राकेश भंडारी जैसे बड़े बल्लेबाज का विकेट गिर चुका था, उसके बावजूद उनके माथे पर कोई भी बल नहीं, बल्कि अपोजिशन के सर पे और भी उन्होंने दर्द दे दिया है। बारह रन। रोहन थोड़े महंगे साबित हो गए। ये सिक्सर वो भी लॉन्ग ऑफ को क्लियर किया था, ताकतवर स्ट्रोक लगाया और कहीं ना कहीं जो बॉल है निविया उसका भी असर। इस बार ग्राउंडेड स्ट्रोक खेला है, गेंद रेडी बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ, फील्डर है वहां पर, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया है। एक से सहमत है, दूसरे की सहमत नहीं कर पा रहे हैं। सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 13-13। 1 ओवर का खेल खत्म होने के बाद अब चाहिए 12 बॉल में 16 रन। 1 बॉल का आना बाकी है। यस, गेंदबाज ऐसे निकल गए कि ऐसा लगा उनका ओवर कंप्लीट हो गया है। देखिए पहली गेंद पर चौका, फिर वाइड, फिर विकेट, फिर सिंगल, फिर 6, फिर एक और सिंगल। कुमार गुंडा एक बार फिर से स्ट्राइक पर, पहली गेंद पर अच्छा स्क्वायर कट लगाया था, अपना खाता खोला था। रोहन इस बार बड़े स्ट्रोक की कोशिश की थी, लेकिन बिल्कुल भी बल्ले के 20 से गेंद टकराई नहीं। बल्ले का किनारा लेकर गेंद स्क्वायर लेग की तरफ गई थी, दूर से फील्डर ने आकर इस गेंद को फील्ड किया। 1 रन बल्लेबाजों ने इसी बीच दौड़ के पूरा किया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14-14। 1 ओवर के बाद अब बची हुई 12 गेंदों में 15 रन की जरूरत। 14 रन अब तक बने हैं और 12 में 15 चाहिए।
देखिए 3 ओवर का मुकाबला है, अगर बॉल जब भी घूमती है बॉल को चेंज किया जाएगा, चाहे वो पहला ओवर हो या दूसरा ओवर हो या पहले ओवर की 2 गेंद हुई हो, जूना बॉल ही दिया जाएगा, ओल्ड बॉल। न्यू बॉल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बॉल के चेंज होने पर। गेंदबाजी के लिए प्रतीक को बुलाया गया है दूसरे ओवर में। प्रतीक पर भरोसा दिखा रही है टीम। बल्लेबाजी में मौका नहीं मिला था प्रतीक को एक भी गेंद खेलने का, दूसरा ओवर लेकर आए हैं और बहुत ही क्रुशियल ओवर है क्योंकि अब यहाँ से 12 गेंदों में 15 रन की जरूरत है। ऑलमोस्ट 50% रन पहले ओवर में ही बना लिए श्री साई ने। वो जैश के बल्ले से जो बेहतरीन सिक्सर लगाया था, लॉन्ग ऑफ को जो उन्होंने क्लियर किया था, बहुत ही काबिले तारीफ स्ट्रोक। कुमार गुंडा अभी तक 2 गेंदों का सामना किया, 2 सिंगल बनाकर 2 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रतीक का छोटे कद के गेंदबाज, देखना है किस तरह गेंदबाजी करेंगे। जरूर उनको उतना बाउंस तो नहीं मिलेगा लेकिन लाइन और लेंथ को वेरी करने में सक्षम है, काबिलियत रखते हैं। फील्ड पोजीशन, एक डीप पॉइंट लिया, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, एक फाइन लेग भी है डीप। ओहो, परफेक्ट यॉर्कर, क्लीन बॉल, कमाल का यॉर्कर, लेजर गाइडेड मिसाइल, सीधा लॉन्च और बल्लेबाज को उखाड़ के रख दिया है। प्रतीक ने कुमार गुंडा जैसे बड़े बल्लेबाज का विकेट हासिल किया है। जबरदस्त यॉर्कर गेंद थी जिसका कोई भी जवाब नहीं था कुमार गुंडा के पास। बता दिया कुमार गुंडा को, अगर आपका गुंडा नाम है तो लेकिन क्रिकेट का गुंडा मैं हूं प्रतीक। जबरदस्त गेंद, जबरदस्त यॉर्कर। इसीलिए तो अक्सर कहते हैं क्रिकेट में 2 ही चीजों की रिस्पेक्ट है, एक सर सचिन तेंदुलकर और दूसरा है परफेक्ट यॉर्कर। न्यू बैटर थोड़ा सा जल्दी आना है प्लीज। श्री शाही के अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं, आई थिंक दिनेश। देखते हैं अब दिनेश किस तरह बल्लेबाजी करेंगे। फिलहाल तो टीम के हालात अच्छे थे लेकिन ये जो विकेट गिरा है कहीं ना कहीं इससे परेशानियां बढ़ सकती है। अब 11 बॉल में यहां से जीत के लिए जो रन चाहिए वो है 15, 11-15 का इक्वेशन। ग्यारह गेंदों में जीत के लिए 15 रन। दिनेश थोड़ा सा वक्त कम जाया करना है आपको, जल्द से जल्द अपने स्ट्राइकिंग एंड पर जाना है। प्रतीक कमाल की गेंद थी, कमाल की गेंद, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। पीआर का पूरा स्क्वाड बहुत ही उत्साहित, पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस से भरपूर नजर आ रहे हैं। प्रतीक राइट अम ओवर द स्टंप्स, फिर से कोशिश की थी यॉर्कर की, काफी लाउड अपील लेकिन अंपायर ने नॉट आउट का है। कोशिश की थी वहां पर रन आउट करने की लेकिन नाकामयाब। ये भी डॉट गेंद। प्रतीक क्या कमाल की बल्लेबाजी के सामने कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक बल्लेबाजों को उन्होंने पूरे तरीके से शांत कर दिया है। पहले कुमार गुंडा का विकेट चटकाया, अब दिनेश आए, पहली गेंद पर उनके सामने भी बहुत ही खूबसूरत गेंद थी। अद्भुत गेंदबाजी अभी तक नजर आ रही है प्रतीक द्वारा अपनी टीम को कमबैक कराते हुए। प्रतीक शॉर्ट अम्पुल मिस टाइम है, गेंद हवा में, उसके नीचे खुद प्रतीक थे आत्मनिर्भर बने, सेकंड अटेम्प्ट में कैच को कंप्लीट किया है। दिनेश भी डक पर आउट होकर डक आउट लौटते हुए एक और सफलता प्रतीक के नाम। ये देखिए पहली गेंद पर विकेट, दूसरी डॉट, फिर विकेट। अगर हम स्कोर बोर्ड देखें तो नजर आता है वाव, और गेंदबाजी भी बिल्कुल वैसी कर रहे हैं प्रतीक, वाव। न्यू बैटर, देखते हैं अब किस पर भरोसा दिखा रही है यहाँ पर श्री साई। भूमेश, ऐसा लगा 12 में 15 इक्वेशन पूरे तरीके से झुक गया श्री शाही की तरफ, लेकिन प्रतीक ने आकर मैच के पूरे तरीके से रुख को बदल दिया है। 3 गेंदों में कोई भी रन नहीं देकर 2 सफलता हासिल की, अब चाहिए 9 गेंदों में 15। श्री शाही अब थोड़ी सी परेशानी में नजर आई। वहीं पर प्रतीक की कमाल की गेंदबाजी जिसके कारण कमबैक किया है पीआर ने।
एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार प्रतीक, छोटा तीर लेकिन कहते हैं ना घाव करे गंभीर। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स जा रहे हैं भूमेश के लिए भी। ओ एक और कमाल की गेंद, किस्मत वाले हैं कि बच गए भूमेश। क्या गेंदबाजी हो रही है, क्या गेंदबाजी हो रही है, कमाल की गेंदबाजी। एक और डॉट बॉल। अब जीत के लिए चाहिए 8 गेंदों में 15 रन। कहा 12 में 15 थे, अब 8 में 15 आ गए। विकेट शून्य, विकेट शून्य। क्या अगली गेंद पर भी कोई विकेट आने जा रही है? प्रतीक, भूमेश बिल्कुल तैयार है उनका सामना करने के लिए, हल्के कदमों से बढ़ते हुए। और इस बार खींच के मारा है, फील्डर मौजूद लेकिन देखते रह गए। इट्स अ मैक्सिमम सिक्सर। बदल जाएगी पूरी पिक्चर। 6 की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ जा पहुंचा है 20 अब चाहिए 9 रन और गेंदे बाकी है 7। सात गेंदों में 9 रन पूरे तरीके से मैच को बदल दिया था प्रतीक ने, लेकिन ये सिक्सर और कहीं ना कहीं डीप स्क्वायर लेके जो फील्डर थे उनसे थोड़ी सी चूक भी हुई। अगर वो कैच पकड़ लेते तो ये मैच पकड़ लेते, इसीलिए तो कहा जाता है कैचेस विन द मैचेस। अगर आप नहीं पकड़ेंगे कैच तो कैसे जीतेंगे मैच। प्रतीक लेकिन कमाल की गेंदबाजी, नो डाउट। आखिरी गेंद लेकर प्रतीक मुड़ते हुए, भूमेश स्ट्राइक पर और रफ्तार से बीट किया। एक और डॉट बॉल, बल्ला चला उससे पहले गेंद निकल चुकी थी। कमाल की रफ्तार, स्पीड जनरेट की यहाँ पर प्रतीक ने, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी। 2 ओवर का खेल हुआ खत्म, रन बने टोटल 20 अब चाहिए 6 गेंदों में जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 9 रन। 6 गेंदों में 9 रन की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए श्री साई को। फील्डिंग लगानी है जल्द से जल्द। अब पीआर प्लीज, थोड़ा सा वक्त का भी ख्याल रखना है, आपको तुरंत फील्डिंग लगानी है, खेल की हमें शुरुआत करनी है। छह बॉल में 9 रन आखिरी ओवर लेकर आए गेंदबाज बंटी। आई थिंक बंटी स्ट्राइक पर रहेंगे। जयेश ने भी एक बड़ा हिट लगाया है, भूमेश ने भी एक बड़ा हिट लगाया है। 6 बॉल में 9। पहली गेंद, अच्छा ड्राइव लगाया, पहली गेंद पर गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर पहुंचे वहां पर 1 रन। ओ रन आउट का मौका था लेकिन किस्मत वाले हैं, भाग्यवान है वहां पर बल्लेबाज जयेश के, बच गए। 1 रन। अब चाहिए 5 गेंदों में 8 रन। 5-8 का इक्वेशन। स्ट्राइक पर जयेश, क्रुशियल भूमेश है, सॉरी, छोड़ दिया उन्होंने, जाने दिया अंपायर का इशारा। वाइड बॉल। भूमेश जिन्होंने क्रुशियल मोमेंट पर सिक्सर लगाकर मैच को अपनी टीम की तरफ वापस मोड़ दिया था। अब चाहिए 5 गेंदों में 7। देखिए इसीलिए तो कहा जाता है वाइड गेंद ना करे ना करने दे, वाइड गेंद पड़ेगा मैच के अंत में महंगा। वाइड गेंदों से कभी भी आपको परहेज करना चाहिए, फॉर्मेट चाहे जो भी हो। वाइड गेंद अगर आप करते हैं तो फिर आप अपनी टीम की मुसीबतें बढ़ाते हैं। वाइड गेंद की क्या तकलीफ होती है संतू अन्ना से बेहतर कौन जानता है, क्योंकि इनके दोस्त ने भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। नितिन बिज्जा अभी हमारे बीच मौजूद नहीं है। बंटी इस बार देखना है, स्ट्रोक खेला है लेकिन पूरे तरीके से प्ले है ना मिस, डॉट बॉल। 4 बॉल में 7 रन। अभी भी मैच ऐसा नहीं है कि बहुत निकल गया है, पीआर की तरफ से भी जरूर थोड़ी सी फेवरेट है सीरीज शाही। 4 गेंदों में 7, लेकिन ऐसे मैचेस चेस करना थोड़ा ज्यादा और भी मुश्किल हो जाता है। बंटी राइट आर्म ओवर द स्टंप्स भूमेश के लिए, और इस बार लॉफ्टेड
तेज तर्रार हवाई हल्ला, फील्डर बने दर्शक, स्ट्रोक था काफी आकर्षक, इट्स अ मैक्सिमम। अब चाहिए 3 बॉल में 1। क्या इस गेंद पर लग जाएगा ब्रेक? 3 गेंदों में 1 रन। तीन गेंदों में 1 रन। बंटी डॉट गेंद करने के बाद ऐसा लगा कि मोमेंटम थोड़ा सा उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन अगली गेंद पर भूमेश ने 2 सिक्सर लगाए और दोनों ही बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पर लगाए। उन दोनों सिक्सर ने टीम को कमबैक कराया इस मुकाबले में। इस बार बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया, 1 रन पूरा किया और इसी के साथ श्री साई ने इस मुकाबले को जीत लिया है। मैंने कांग्रेचुलेशन श्री साई स्पोर्ट एंड हार्ड लक PR स्पोर्ट्स। देखते हैं कौन है मैन ऑफ द मैच। यस सर, वन एंड ओनली भूमेश इज द मैन ऑफ द मैच। आइए भूमेश, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। हार्ड लक नीलेश तुम्मा जी, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैचेस। जल्द से जल्द अगले मैच की शुरुआत करनी है। PCC और ओमकार स्पोर्ट कुंभलपाड़ा। उमेश, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है।